इसमें सब कुछ एक्स्ट्रा है। आज हमारे कोई मेहमान आए और उन्होंने ये हमारे घर में दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप ये देख रहे हैं, आई एम सॉरी, बट मैं ये एक वीडियो बच्चों को एजुकेट करने के लिए बना रहा हूँ। सो ये हम अपने बच्चों को नहीं देते बिल्कुल भी। इसका क्या किया मैंने ये मैं नहीं बताऊँगा, बट एवरीथिंग इन दिस होल कंटेंट इन दिस इज़ प्रोसेस्ड। प्रोसेस का मतलब है हमने उस प्रोडक्ट को इतना रिफाइन कर दिया, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वही गायब कर दिया, प्लस कुछ ऐसे और एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें डाला है जो कि खाने में होना भी नहीं चाहिए। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट क्या क्या है इसमें एक्स्ट्रा। द फर्स्ट वन हियर इज शुगर। शुगर, एज यू नो, ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज। तो सबसे ज़्यादा शुगर। तुम्हारे दांत क्यों खराब हो रहे हैं बच्चों, पता चल रहा है यहाँ पर। और इसके बाद ब्रश भी नहीं करते हो तुम, सीधा रात को, और कुछ ज़्यादा ही मस्ती हो तो रात को भी ब्रश नहीं करा, सुबह तो छोड़ी, तो कईयों को आदत भी नहीं होती। रिफाइंड व्हीट फ्लावर, मैदा, वही जो प्रोसेस्ड है। व्हीट, गेहूं के आटे को इतना प्रोसेस कर दिया, इतना बारीक, इतना पतला कर दिया, वो मैदा जो कि आंतों में जाके चिपक जाता है। एंड एज हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सारी बीमारी पेट से ही होती है, पेट से स्टार्ट होती है। तो मैदा। थर्ड वन, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट्स। सो हम 8th स्टैंडर्ड 9th 10th में ये पढ़ाते हैं कि जब हम वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उनसे एक सैचुरेटेड फैट बनता है, उसे हम वेजिटेबल घी बोलते हैं। एंड उसको कई लोग डालडा भी बोलते हैं, बिकॉज डालडा वॉज द फर्स्ट ब्रांड हु केम विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और ये इतना ख़राब होता है कि ये बॉडी के अंदर भी नहीं गलता, आर्टरीज़ में जम जाता है, ओबेसिटी क्रिएट करता है। एंड दैट इज़ वाई आर 25-year-old यंग एडल्ट आर गेटिंग हार्ट अटैक्स। इतने सारे बच्चे 25 से 30 साल के स्टंटमैन बन जा रहे हैं। स्टंटमैन समझ रहे, हार्ट में स्टंट डल जाता है। स्टंट वाला नहीं, STUNT, STENT होता है शायद। नेक्स्ट इज मिल्क सॉलिड्स, नो सॉरी, द नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शनेटेड वेजिटेबल फैट। ओके, दिस वन इज अगेन प्रोसेस्ड, मतलब जो एक वेजिटेबल से आपने फैट निकाला उसको और प्रोसेस कर दिया, कचरा। देन इज मिल्क सॉलिड्स। मिल्क सॉलिड, जो दूध आप पीते हैं उसको जला करके उसका पाउडर बना दिया, वो भी डाल रखा है। आफ्टर दैट वी हैव द मेन इंग्रेडिएंट जिसके लिए आप इसे खाने की सोच रहे हो, वो है कोकोआ सॉलिड, 3.9%। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ और थोड़े से नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं इसमें, थोड़े से ईस्ट, आयोडाइज सॉल्ट, एंड आफ्टर दैट अ लिस्ट ऑफ केमिकल्स, एमल्सिफायर। जो दो चीज़ें आपस में मिलती नहीं है उनको यूज़ करने के लिए एमल्सिफायर होता है, ज़बरदस्ती जोड़ने के लिए, चिपकाने के लिए। देन वी हैव रेसिन एजेंट, आई डोंट नो द फंक्शन ऑफ दिस, बट केमिकली होगा। एंड वी हैव आर्टिफिशियल फ्लेवर ऑफ वेनिला। सो बच्चों, ये सब आप खा रहे हैं लेस देन 40 ग्राम में, इतनी सारी कैलोरीज। अगर आप इसका कैलोरी लिस्ट देखेंगे तो लेट मी ग्रैब माय स्पेक्स, बहुत छोटा दिख रहा है। 100 ग्राम में इसकी कैलोरीज हैं 428 किलो कैलोरी है। किलो कैलोरी समझते हैं आप, किलो लग जाता है जब 1000। सो 428, अगर ये 40 ग्राम है तो एटलीस्ट आपको इसका हाफ कर दीजिए, 200 हो गई, 200 किलो कैलोरी। आई होप यू आर यूजिंग दिस कैलोरीज। बच्चों, अगर आप अपनी हेल्थ का आज ख्याल नहीं रखोगे तो इसका असर आपको कल ज़रूर दिखेगा। आई मेक ए पर्टिकुलर वीडियो ऑन दिस एंड ऑन ओरल हेल्थ, हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर ओरल हेल्थ, बट टिल देन प्लीज़ अवॉइड ईटिंग शुगर। शुगर एक एडिक्टिव प्रोडक्ट है जिसको बहुत ही चालाकी से हमारे किचन तक लाया गया है, और जैसा एक ड्रग एडिक्शन होता है वैसा ही शुगर एडिक्शन होता है। हमें इसे अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके, पैक्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके।
क्योंकि ऑल पैक्ड फूड कंटेन्स दिस मैदा एंड palm oil, other processed ingredient, then chemicals. प्लीज़ अवॉइड इट। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ लॉन्ग रहे और आप हेल्दी रहें थ्रू आउट, तो अवॉइड पैक्ड फूड।